ईपीएस ओपीएस बारे में भी भारत देश पूरा आवाज उठा रही। वो पुराना पेंशन वो हिसाब से हमारे को देव बोल को हम डिमांड कर रही भारत सरकार को। वो ओपीएस दिया तो हमको अच्छा रहता। एक बार देखो एक बार एमएलए बनो, एमपी बनो, पेंशन चालू। हाँ। एक बार जीतो पेंशन, हाँ। 2 बार जीतो पेंशन, हाँ। 3 बार जीतो पेंशन। अरे हम सरकारी का काम कर रही है, 25-30 साल तक टेंशन, हमारे को टेंशन, उसको पेंशन, उसको नेता को पेंशन। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कन्फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल इंडिया ड्राइवर कन्फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। ऑल इंडिया ड्राइवर कन्फेडरेशन। प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। और ये आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, देश के ऐसा कोई कोना नहीं है जहां से ड्राइवर नहीं आए हों। और ये कौन लोग हैं? ये सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोग हैं। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बस हमें काम तो दो, हमें आपने नौकरी पे रखा, अच्छी बात है, हम काम करना चाहते हैं। और काम करने पे आप हमें व्हीकल पुराने दे देते हो, काम करने के टाइम आता है तो आप बाहर काम दे देते हो, किराए की गाड़ियां लगा देते हो। तो क्यों ना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि सरकारी जो ड्राइवर हैं जो खड़े हुए हैं, ऐसा भारत में कमी देखने को मिलता है कि लोग, सरकारी इंसान आकर खुद कहे कि हमें काम दो, हमारी प्रतिभा का इस्तेमाल करो। लेकिन बताओ कितना कमाल की बात है कि इतने लोग प्रतिभावान लोग हैं, इतने मजबूत लोग हैं, अलग अलग राज्य से, आंध्र प्रदेश से हैं, तेलंगाना से हैं और हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, अभी आसाम, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट पूरा है और कर्नाटक से हैं। इतने दूर दूर से लोग आए हैं। क्या कह रहे हैं? बड़ी जेन्युइन मांगे हैं। और इन सबको जो कहा जा रहा है, इसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है जो सरकार इनकार करे। लेकिन फिर भी लगातार 2-3 बार तो मैंने भी कवर किया, तीसरी बार है शायद, ये चौथी बार है। और लगातार ये करते ही जा रहे हैं। लेकिन इनकी जो जेन्युइन बात है, जो लीगल डिमांड्स हैं, उनको सरकार क्यों नहीं पूरा कर रही? आज भी प्रधानमंत्री के पास ये ज्ञापन देंगे। लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है? सर, आपका नाम क्या है और क्या प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है जो आप यहाँ जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं? सर, मेरा नाम नागेश्वर राव, ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ। ये अभी बताया ना, हमारा ड्राइवर लोगों का छोटे छोटे डिमांड्स है, इससे पहले भी धरना कर चुके हैं। भारत सरकार तक ये हमारा डिमांड्स लेके नहीं जा रहे ऑफिसर लोग, इसलिए बहुत दुखी का बात है। हम लोग क्या मांग रहे? नया गाड़ी परचेज करो, हम काम करने को तैयार है। बहुत बढ़िया। अब गाड़ियाँ देखो, अब लाखों गाड़ियाँ हायर व्हीकल्स दे रही, करोड़ों रुपए चले जा रहे पैसे उसके ऊपर, किराए की गाड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई सिंडिकेट एक चल रहा हो जिसके अंदर की एक कॉन्स्पिरेसी चल रही हो कि सरकार का पैसा खा लो? गाड़ी खरीदोगे तो एक बार पैसा लगेगा, बार बार किराए पे दोगे तो घोटाला हो जाएगा बड़ा। वो तो चल रहा, हर एक स्टेट में चल रहा। हाँ। एक बार गाड़ी खरीदा तो कम से कम 20 साल तक गाड़ी चलता हो। हर एक महीना 60,000, 45,000, 30,000 रुपीज दे रही किराए की गाड़ी को। किस लिए दे रहे वो पैसे? किधर जा रहा? करोड़ों रुपए पैसे। हमको गाड़ी खरीदो, नया गाड़ी परचेज करो, हम गाड़ी काम करने को तैयार है। वो भी अभी डीजल का गाड़ी पोल्यूशन है, हमें करंट व्हीकल दो, बैटरी का व्हीकल दो, पोल्यूशन भी अच्छा रहता, काम भी करने को तैयार है हम लोग। मतलब एक तरह से सैनिक तैयार है और उसको हथियार नहीं है, ड्राइवर तैयार है और उसको गाड़ी नहीं है। वही बात है, दुखी की बात है हम लोग। और बदनाम हो रहा है ड्राइवर का बदनाम कर रहे हैं। हाँ। इसलिए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अच्छा, और एक बात बता रहा हूँ, सीपीएस ओपीएस बारे में भी भारत देश पूरा आवाज उठा रही। वो पुराना पेंशन वो हिसाब से हमारे को देव बोल को हम डिमांड कर रही भारत सरकार को। वो ओपीएस दिया तो हमको अच्छा रहता। एक बार देखो एक बार एमएलए बनो, एमपी बनो, पेंशन चालू। हाँ। एक बार जीतो पेंशन, हाँ। 2 बार जीतो पेंशन, हाँ। 3 बार जीतो पेंशन। अरे हम सरकारी का काम कर रही है, 25-30 साल तक टेंशन, हमारे को टेंशन, उसको पेंशन, उसको नेता को पेंशन, हमारे को टेंशन, ड्राइवर को टेंशन। देखो अभी भी हम शांतियुता से काम कर रहे हैं, हम यहाँ धरना कर रहे हैं। हमारा पूरे डिमांड क्या है? सो
भारत सरकार को हमारा आवाज़ सुनाने का वास्ते इतना स्टेट से आ रहे हम लोग, हमारा डिमांड्स क्या है उसको सुन के हमारा डिमांड पूरे करना बोल को हम यहाँ इकट्ठे होकर हमारा आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन सरकार तो कर रही है, हमने तो यूपीएस दे दिया है, ले लो 10,000 रुपया मिनिमम कर दिया। आ जाइए सर, इतना सारा कर दिया, इतना तो सरकार कर रही है, हमने तो सब कुछ कर दिया सरकारी कर्मचारी के लिए, इतना खुश कर दिया आप लोगों। यूपीएस दे रही है बस 10,000 रुपये में क्या आएगा अभी ये जमाना में, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। हाँ, इसलिए हम ओपीएस पूछ रहे, ओपीएस डिमांड में रखिए, हर एक स्टेट में से, कर्नाटक से हर एक स्टेट से आए। हाँ, हमारा डिमांड पूरा, अभी नया रिक्रूटमेंट करो बोल रही, नया रिक्रूटमेंट नहीं कर रही। अच्छा, ड्राइवर लोगों को ऐसे रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट रख रहा है, ठेके पे रख रही। तो ये भी बहुत हमारा बर्निंग डिमांड है। नया व्हीकल ऑल भारत देश में पूरी करना, भारत देश में पूरा नया व्हीकल खरीदना और नया ड्राइवर लोगों को रिक्रूटमेंट करना। ये हायर व्हीकल का पूरा हटा डाल के उसका जगह में नया व्हीकल रखना बोल को हमारा पूरा मेन डिमांड है। इसका वो भी ना हो को पुराना पेंशन देना बोल के हमें पूरा ये भी डिमांड रखे हम लोग। इसलिए हमें शांति से करना, धरना कर रही। हम भारत सरकार को भी सुनाने के बाद आज भी रिप्रेजेंटेशन भी देंगे। पूरे देश से लोग आ रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, पूरे देश से लोग आ रहे हैं और राज्यों से कुछ लोगों को मैंने सुना जो कह रहे थे कि भाई पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई राज्यों में, तो केंद्र को क्या प्रॉब्लम है और कुछ राज्यों को क्या प्रॉब्लम है कि वो पुरानी पेंशन पे क्यों नहीं आ जाते, क्यों इतना घुमा रहे हैं? कभी एनपीएस ले लो, यूपीएस ले लो, सब कुछ ले लो, ओपीएस क्यों नहीं? क्या कंट्रीब्यूटरी ये बनाकर और नॉन कंट्रीब्यूटरी का प्रॉब्लम है? क्या वो पेंशन जो थी वो सचमुच आपको गार्ड करती थी? ये जो एनपीएस है इसके अंदर मार्केट का रिस्क है या उद्योगपतियों को पैसा चला जाएगा ये वाले पेंशन फंड का, उसमें सिक्योरिटी थी? क्या कारण है कि भाई आप लोग आप भी नहीं मान रहे हैं कि ओपीएस ही चाहिए? क्या कारण है? पहले आपका नाम और फिर क्या कारण है? मेरा नाम विजय राम है, मैं ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जहाँ तक हम अपनी पेंशन की बात करते हैं, पुरानी पेंशन योजना में ही सरकारी कर्मचारियों का भला है, वही लाभदायक है। अगर नई पेंशन योजना जो गवर्नमेंट हमें दे रही है एनपीएस की, अगर उसमें लाभ होता, उसमें फायदा होता, तो अन्य सरकार के कर्मचारी या सरकार के नेतागण या सरकार के जो विधायक गण हैं वो इसका लाभ क्यों नहीं ले रहे? सही बात है, वो भी तो इस श्रेणी में आए हैं। हाँ, नेता लोग ले लें, एमएलए एमपी को नहीं, वो भी ले लें। हाँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये केवल जो कर्मचारी है उसके लिए शोषण हो रहा है। हमारी मांग यही पुरजोर रूप से रहेगी कि हमें तो पुरानी पेंशन दी जाए। और रही बात आपने कहा टैक्सी वाली बात, पुराने वाहन 15 साल से जो हमारे यहाँ खड़े हो जाते हैं, चलाए नहीं जाते, ना दिल्ली में ना एनसीआर में ना किसी भी स्टेट में, ठीक है ना, उसकी जगह नए वाहन नहीं खरीद रहे, उसके जगह में वो टैक्सी जरूर लगाएंगे। क्योंकि टैक्सी में किसी न किसी अधिकारी का कोई ना कोई रिश्तेदार होगा, बस रिश्तेदार होगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा, कहीं ना कहीं किसी को व्यक्तिगत लाभ होगा। आप लोग खाली बैठे हैं और वो लोग काम करके जा रहे हैं। भाई आज गवर्नमेंट हमें जो पैसा दे रही है तनख्वाह के रूप में, तो हम उसमें काम करना चाहते हैं ना, काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। कल को गवर्नमेंट भी, सरकार भी कहेगी हमने तो आपको इतने पैसे दे रहे हैं, आप खाली बैठे हैं, हम वो मौका ही नहीं देते। हम तो कहते हैं हम काम कर रहे हैं। क्योंकि इस वाहन चालक भारत सरकार का किसी भी कोने में हो, वो 14 घंटे से ज्यादा काम करता है। सबसे ज्यादा सरकारी कार्य जो करता है तो वो वाहन चालक करता है। और नई गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, सपोज करिए पुलिस में कुछ ड्राइवर्स हों और नई गाड़ियां आप उनको नहीं देंगे या नहीं खरीदेंगे, और तो ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर कि भाई वाहन चालक की और गाड़ी की बड़ी वैल्यू है, क्योंकि आपको किसी को चेज करना है, कुछ करना है, सुरक्षित ले जाना है, कोई बड़ा अधिकारी जा रहा है उसे सुरक्षित ले जाना है, पुरानी गाड़ी होगी, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके टाइम की वैल्यू है। तो ये तो पूरी सरकार की जिम्मेवारी है, पूरी सरकार के लिए अच्छा है। नए संसद भवन बन गया, नया कर्तव्य भवन बन गया, नई गाड़ी क्यों नहीं खरीदी जा रही? क्या कारण है कि नई गाड़ी क्यों नहीं खरीदी जा रही? ये कारण तो सरकार बहुत अच्छी तरह जानती है, क्योंकि वाहन चालक कहीं का भी हो, वो तो अपने नए वाहन के लिए डिमांड करता आ रहा है और काम करने को तैयार है। लेकिन वो ये है कि उसको टैक्सी में ही मजा आ रहा अधिकारी और सरकार को। अच्छा, मतलब कि कुछ ऐसी बातें हैं जो माइक के माध्यम से नहीं बोली जाती, लेकिन आप सब जानते हैं अधिकारी अपने व्यवस्था अनुसार उसके व्यक्तिगत रूप से लाभ उठाते हैं। बहुत सारे फसाने हैं। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम और? मैं रामविलास यादव उत्तर प्रदेश से लखनऊ से हूँ।
सबसे पहले तो ये कि उसका शोषण होता है। जो टैक्सी ड्राइवर रहेगा उसका इतना जबरदस्त 12-14 घंटे तो हमसे ड्यूटी ली जाती सही है, है। उसको तो 16 घंटे भी ड्यूटी लेंगे। अगर उसने जवाब दे दिया तो उसको दूसरे दिन से जाइए टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय कर दिया। पुरानी पेंशन इसलिए बहाल होना जरूरी है क्योंकि या तो ये नेता एनपीएस ले ले, विधायक एनपीएस ले ले। अभी संसद में महिला बिल के नाम पे परसीमन अधिनियम गिरा। गिरा। वो क्यों गिरा? क्योंकि ये हमारी जो लोकसभा सीटें हैं उनको बढ़ाना चाह रहे हैं, विधानसभा सीटें बढ़ाना चाह रहे हैं। अब जब ये बढ़ेंगी तो उनकी पेंशन बढ़ेगी ना, लेकिन मुझे पेंशन देने के लिए कुछ नहीं है। हम अच्छा, उसके लिए सब कुछ है, उनके लिए सब कुछ है, मेरे लिए कुछ नहीं है। तो भाई वो तो देश के मालिक हैं, देश के। तो हम लोग वो आप लोग तो मजदूर हैं, आप लोग तो कामगार हैं, मालिक वो तो मालिक समझ रहे हैं। तो अब ये मनमानी सरकार की चल रही थी, मनमानी लेकिन ये एक तरफ तो ये भी कहा जाता है जनता मालिक है, तो फिर अब समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या मैं तो कह रहा हूँ मालिक को अपने आप को समझ रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अगर सरकार मेरी मांगों पे ध्यान नहीं देगी तो उत्तर प्रदेश में 27 में होने वाले चुनाव पे इसका असर बिल्कुल असर दिखाई पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश से हैं आप, क्या कहेंगे? जी, मैं अरुणाचल से हूँ। मेरा नाम तिचिस अख्तर है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ड्राइवर एसोसिएशन का। तो मैं यहाँ का आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा यहाँ में आप लोग को ओपीएस मिल सकता है, बाकी का जो कर्मचारी को क्यों नहीं देता? तो पेमा खांडू क्या कर रहे हैं? पेमा खांडू जी पेमा कांडू तो देने मांगता है, लेकिन सेंट्रल यहाँ से ऑर्डर यहाँ से कुछ गड़बड़ करके तो ऑर्डर में खांडू देना चाहते हैं, दिमाग में उसका दिल में है। हम लोग का अंदर में उन लोग को पूरा हम लोग बातचीत है, लेकिन दिल में वो हम लोग अच्छा पूरा सेटिंग है अंदर आपका। अंदर सेटिंग है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से माने पोजीशन यहाँ का नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा अभी तो बीजेपी का सरकार है, इधर तेलंगाना वाले भी हैं, थोड़ा सरदार जी इधर आ जाइए। तेलंगाना से हैं आप, आपके यहाँ तो सरकार किसी और की है, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कांग्रेस बीजेपी साथ साथ खड़े हैं, सेम समस्या। समस्या तो सेम है, खाली आईना एक ही है, चेहरे अलग अलग है, चेहरे अलग। आंध्र में टीडीपी है, अच्छा टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू सीएम साहब, कांग्रेस बीजेपी एक साथ खड़े हो। कांग्रेस कांग्रेस बताइए। हाँ बताइए आप। तो हमारे पास जो है आप इधर आ जाइए। ओपीएस के लिए ये मांगे चल रही हैं, और खास करके ड्राइवर वाहन चालक के लिए ये महत्वपूर्ण बात क्या है कि रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। रिक्रूटमेंट नहीं होने की वजह से अपने सरकारी खजाने को बहुत बड़ा नुकसान, सरकारी खजाने को बहुत नुकसान हो रहा है। ये बात को हर कोई ऑफिसर जानते हुए भी उसको नेगलेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो पैसा अधिकारियों के पेट में जा रहा है, दूसरे किसी के नहीं आ रहा। और ये खास करके क्या है, एमएलए से एमपी से जहाँ से सरपंच बना है कोई नेता, उसकी पेंशन वहाँ से शुरू होती है। एक बार 4 वक्त एमएलए, 5 वक्त एमएलए, मिनिस्टर बनता है, 5-5, 6-6, 7-7 उनको पेंशन मिलती है, लेकिन कर्मचारी को तो कुछ नहीं मिलता। कर्मचारी मांग कर अपने गले सुखा रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, जब आप पुरानी पेंशन की बात करते हैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ समस्या ये थी कि अधिकारी निर्णय करता है और कर्मचारी खड़ा रहता है, कर्मचारी काम करता है और अधिकारी डिसीजन लेता है। लेकिन पुरानी पेंशन में तो अधिकारी भी आएगा, तो वहाँ तो वो भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो आपको दबा रहा है, क्योंकि जिस तरह के वो पॉलिसी तो अधिकारी लोग ही आगे रिकमेंडेशन कहेंगे कि गाड़ी खरीदो। ये तो बहुत छोटे स्तर पे काम है, इसके लिए कानून की जरूरत नहीं है, अधिकारी रिकमेंडेशन दे देगा, सीनियर अधिकारी उसको पास कर देगा। तो दिक्कत क्या है, आप तो सबसे नीचे चले गए, कर्मचारी तो, ड्राइवर तो सबसे नीचे चला गया, अधिकारी आपको प्रताड़ित कर रहा है, सरकार भी आपको प्रताड़ित कर रही है। मेरा नाम गुणशेखर है, मैं कर्नाटक राज्यों से इधर आ चुका हूँ। आज क्या हमारा चालक लोग का धरना, इधर महाधरना चलता है, वो धरना का पहले वादा है क्या हमारा रिक्रूटमेंट सरकार में क्या रिक्रूटमेंट लोग है वो का 30 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? मतलब भारत सरकार से हर राज्यों के ड्राइवर लोग और कर्मचारी ग्रुप डी ग्रुप सी को मना कर दिया। क्यों मना कर दिया कर को हम लोग वादा उठाया तो अधिकारी लोग बोल रहा है हम लोग बाहर से गाड़ी लेकर आया तो 12 घंटा नहीं 15 घंटा वो उन लोग हमारा साथ काम करता है। वो 12 घंटा 15 घंटा आप लोग नहीं काम करता है। हम लोग इधर काम करने के लिए आया, सरकार का काम करने के लिए, आपका घर का काम करने के लिए हम लोग नहीं आया। इधर क्या उन लोग बोलता वो हमारा बीबी को लेकर आप बाहर जाना, शॉपिंग जाना कर को बोल रहा है।
हाँ बोल, कंप्लीट करिए। शॉपिंग करना जाना बोला, खाली एक क्या धनिया पत्ता लेकर का आना तो ये गाड़ी घूमना पड़ेगा। चमचागिरी काम करने वाला उधर अच्छा आदमी रहता, बटलागिरी काम करने वाला ऊपर जाता, वो सीधा साधा से बात करने का वह आदमी को कार्नर कर देता। ये हर राज्यों से यही काम चल रहा है। ये अधिकारी लोग बैठा है ना, वो सरकार में बड़ा कूली है, बड़ा कर्मचारी है, हम लोग छोटा कर्मचारी है। ये सरकार से एमएलए एमपी लोग और क्या एमएलसी लोग हैं, और बार बार वो जीते रहेगा, नहीं तो नहीं जीतेगा। उन लोग एक बार जीते हैं तो मरने तक उन लोग पेंशन मिलता है। हम लोग 17 साल काम कर को बाहर आए तभी हम लोग को पेंशन नहीं है। अभी साहब ने, हमारा भाई ने पूछा है ओपीएस एनपीएस में क्या आपको तकलीफ है कर को। आज क्या हो गया, एनपीएस लाया, ओपीएस को कैंसिल किया, अब बीच में यूपीएस लेकर आको खड़ा दिया। नया चीज वो यूपीएस का मतलब क्या है कर को, मेरा भाइयों मेरा साथियों, बहुत साथियों लोगों को ये नहीं मालूम है यूपीएस क्यों लाया कर को। आज क्या शेयर मार्केट में उन लोग हमारा वो एनपीएस का पैसा लगाया, आज तो क्या सोने का रेट बढ़ गया 15,000 रुपए 1 ग्राम के लिए, ऐसा ही जाते रहेगा। कल मैं रिटायर होने का टाइम वो सोना 1 रुपया है, तो मैं रिटायर होने का बाहर गए तो वो यूपीएस से मेरे को 1 रुपया मिलेगा। कोई को मालूम है क्या है मार्केट रिस्क, जुआ खेल रही है, जुआ खेल रही है सरकार। ये सभी क्या, ये अदानी और अंबानी ग्रुप में इंश्योरेंस है, इसमें उन लोग पैसा बनाया। खाली हमारा स्टेट से, कर्नाटका स्टेट से एनपीएस का पैसा 15,000 करोड़ रुपए है। बताइए, 15,000 करोड़ रुपए कर्नाटका स्टेट से। वो खतरे में है, वो खतरे में है। अभी हम लोग ओपीएस में जाना बोले तो वो पैसा नहीं देगा, नहीं देगा। ओपीएस में गया तो हम लोग को जीपीएफ का नंबर देगा, वो नंबर आया तो हमको वो कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, हमको पेंशन मिलेगा। पेंशन का मतलब ये 15-20 साल से क्या उन लोग पैसा कट किया, वो पैसा। अच्छा, मेरा एक सवाल और है, ये सवाल मेरा, आप सब लोगों में से कोई भी जवाब देना चाहें। जो 3rd ग्रेड का या 4th ग्रेड का जो कर्मचारी है, उसी की नौकरी कम हो रही है, और उसमें कौन होता है, उसमें पिछड़ा होता है, उसमें दलित होता है, उसमें सवर्ण कमजोर वर्ग का होता है। तो क्या लग रहा है, और उसमें नौकरियां भी ज़्यादा होती हैं, बाकी किसी की नौकरी कम नहीं हो रही। देखेंगे तो जो 4th ग्रेड का कर्मचारी है उसकी नौकरी कम हो रही है। तो ये भी एक तरह से जनता के साथ क्या लग रहा है कि जनता के साथ मैं क्या जाने बोल, हाँ आसाम का मैं बोलूँगा अभी ग्रुप डी और ग्रुप 3 ग्रुप सी मेरा कर्मचारी में लोग में ABCD है। आप बोले तो 4 और 3 को सरकार में ऑल ओवर इंडिया मना कर दिया है। यह मना करने का मतलब क्या है, आप, मैं अधिकारी हूँ, मैं अधिकारी से एक ऑफिस में मैं वो क्या बोलता एजेंसी लगाया तो 100 आदमी काम कर सकता है। एक आदमी के लिए कर्मचारी को 25,000 रुपए पगार देता है, वो 10,000 हाथ में पकड़ को 15,000 इसको पे करता है। 100 आदमी के लिए 10,000 रुपए कितना हो गया। नोएडा में मजदूर का आंदोलन हो गया, नोएडा में भी नहीं मिलता, ऐसा है हमारा स्टेट में भी हो रहा है। वे सारे हिंदुस्तान में मना करना कर को एजेंसी को बाहर निकलना, और गाड़ी के बाद में एक मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। देखा ना, किराए में गाड़ी तो लेता ना हर सरकार में। मेरा कर्नाटका स्टेट से एक साल को 12 महीने के लिए 2,000 करोड़ रुपए किराए में जाता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये किराए का एक तरह का स्कैम भी हो सकता है, ये जो जानबूझकर गाड़ियां नहीं खरीदी जा रही हैं और इनको काम नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ एक और साथी, मैं आसाम पे आऊंगा, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? नमस्कार भैया, मैं तेलंगाना ग्रेटर हैदराबाद प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। मैं बी प्रसाद राव बात कर रहा हूँ। मैं, हमारे भाई लोग जितना बताना है बताया, लेकिन मेरा एक मुद्दा है। दिल्ली के अंदर मैं सर्विस करके गया, यहाँ से आंध्र प्रदेश भवन का प्रोटोकॉल जो है ऑल ओवर इंडिया में मानते थे, प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट बोले तो। आज के तारीख में प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट ऐसा हो गया, नए गाड़ियाँ नहीं लेने की वजह से देश के अपने प्रेसिडेंट हमारे पास हैदराबाद आए तो उनके साथ में ट्रैवल्स के गाड़ियाँ चल रहे हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस वाले देख रहे होंगे, लेकिन सुरक्षा के लिए अगर एक परमानेंट एम्प्लॉय गाड़ी चलाए तो प्रोटोकॉल के हिसाब से कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, पोर्टिको में कैसा उतारना चाहिए, और वीआईपी बैठे तो हम कैसा डिसिप्लिन से रहना चाहिए, ये हमारे को पता है। ड्राइवर का कर्मचारी, हम जो नए आदमी को नहीं पता। नए आदमी को वो तो टैक्सी है, कुछ बोलने से वो तो चले जाएगा। कहीं पेड़ के नीचे गाड़ी लगाएगा, दरवाजा खोलेगा, उतार देगा सड़क पे। हाँ, मैं पैकेज, ये तो चीज हुए हम हमारे एपी भवन में भी हुए सही है। चाबी हाथ में पकड़ा के टेके वाले चले भी गए। हमारा ये विनती है,
हमारे तेलंगाना भवन में प्रोटोकॉल का नाम पिछले जरा जाके अगर 10-15 साल के पीछे देखे तो बहुत बड़ा नाम है, हमारे प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छे हैं, गेस्ट हाउस वगैरह, उसको पूरा कोलैप्स कर दिए हैं। ड्राइवर भाइयों को बिठा के आउटसोर्सिंग ड्राइवरों से काम ले रहे हैं। धीरे धीरे सब नाश कर रहे हैं। असम में तो चुनाव हो गया साहब, वोटिंग हो गया, सरकार भी बन जाएगी, लेकिन ड्राइवर का बहुत सारे मुद्दे उठे हैं, लेकिन ड्राइवर का मुद्दा नहीं उठा। क्या कहेंगे आप? ना ड्राइवर लोग, हम अभी अधिकारी के साथ बातचीत कर रहा हूँ, तो इलेक्शन के बाद हम लोग का चीफ मिनिस्टर बोला है कि हम ओपीएस ईपीएस का वो मामला भी ठीक कर देगा बोला है। तो हम लोग का चीफ मिनिस्टर अभी जो हेमंत बिश्व जी, वो बोला है कि हम 2-3 बार बैठा हुआ बातचीत हुआ हम लोग का। अच्छा, उधर वो पेमा खांडू के साथ बैठे हुए थे, नॉर्थ ईस्ट वालों का बड़ा मजबूत बॉन्डिंग है। आप सीधा डायरेक्ट बैठ रहे हो ना? वो लोग हम अधिकारी के साथ बैठा हुआ हूँ 2-3 बार, तो बातचीत किया है। वो बोला है जे इस बार आने से वो सरकार आ जाएगा तो बीजेपी, एक और वादा, तो हम लोग को ओपीएस का वो जो वो काम है वो ठीक करेगा बोला है। और गाड़ी का बात भी हम लोग बोला है, हम लोग का उसका जो भाड़ा का गाड़ी लेता है ना, वो निकालने के लिए बोला है। अच्छा, तो वादा भी हुआ है आपके साथ? वो अभी भी हुआ। आप कहाँ से आए हैं जनाब? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, वाह भाई वाह। 27 में चुनाव है, बाबा की अभी सरकार स्वास्थ्य है। विभाग से प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार जी। संजय जी, आज संजय को एक महाभारत में सब दिखता था जी, आज भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? दिख ये रहा है, सरकार जो है अपनी मनमानी तरीके से जो मर्जी चाह रही वो कर रही है। हम लोग लगातार चौथी बार में इस जंतर मंतर में अपनी भागीदारी की है, और इस भागीदारी में हमें आज तक इन लोगों ने कोई ही उपलब्धियां नहीं हासिल की। लगातार हम लोग कोई मांग नहीं, हम लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं, और आज भी हम इस पावन धरती पे आए हुए हैं। और अगर नहीं मांगेंगे तो मैं यहीं बैठा रहूंगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। अड़ जाएंगे आप? अड़ जाएंगे। हाँ, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई कि भाई ड्राइवरों ने ऐलान कर दिया है कि अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो अड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, लेकिन जो सच के साथ है उसको छोड़ेंगे नहीं। ये क्या है? ये सब क्या है? देश के अंदर हो क्या रहा है? क्या ये सरकारी खजाने की लूट हो रही है? मैं प्रश्न उठा रहा हूं, क्योंकि अगर ड्राइवर है तो गाड़ी क्यों नहीं है? अरे दूल्हा है तो घोड़ी क्यों नहीं है? बाराती नहीं है और बाराती किराए के आ रहे हैं, और घोड़ी भी किराए की आ रही है, और दूल्हा बेचारा खड़ा हुआ है जंतर मंतर पे, ड्राइवर खड़ा हुआ है जंतर मंतर पे। क्या करेगा ये काम करना चाहते हैं। ये तो ऐसा ही होगा कि जैसे कि कोई सरकार बॉर्डर पे फौज को भेज दे और हथियार उससे छीन ले। वो क्या करेगा? उसकी भी जान जाएगी और देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। यहाँ सरकार खतरे में पड़ेगी। अगर ड्राइवर को गाड़ी नहीं देंगे, किसी और की गाड़ी में बैठ के जाएंगे आप, थोड़ा आप पैसा तो कमा लेंगे, अधिकारियों को खिला देगा, वो खिला के ठेकेदार खिला देगा पैसा, लेकिन कब वो गाड़ी बंद हो जाएगी, अनप्रोफेशनल होगा। ये लोग बड़ी एग्जाम पास करके बड़ी मेहनत से, सरकारी नौकरी ऐसे नहीं मिलती है, बहुत सारी चीज़ों से मिलती है। ये एक्सपर्ट्स हैं, इनको प्रोटोकॉल पता है, इनको तरीका पता है, इनको अधिकारी की इज्जत पता है। जो बैठा है, जिसको जो 10,000 12,000 में जो ड्राइवर बैठा है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि डीएम बैठा है उसके अंदर, एसडीएम बैठा है उसके अंदर, गाड़ी के अंदर कोई पॉलिटिशियन बैठा है, कोई बड़ा अधिकारी बैठा है, वो तो उसका मन करेगा तो सीधा मार के, और उसके साथ कुछ घटना भी हो सकती है। अभी हमने ओला ओवर में देखा कि जहां पर बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं ऐसी। कभी आपने सरकारी ड्राइवर के साथ ऐसा कांड नहीं सुना होगा कि कोई ड्राइवर कांड करके चला गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जान के ही लेने देने पड़ जाए। इस पर उनको भी सोचना चाहिए कि रिलायबल आदमी होने चाहिए। ड्राइवर, गाड़ी में टायर बहुत जरूरी है, गाड़ी में टायर बहुत जरूरी है, और सरकारी डिपार्टमेंट में सरकारी ड्राइवर बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।